सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस एंड चैप्टर नंबर विच इज़ दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। चलिए आज एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करें। फ्लेम। फ्लेम आपने देखी लॉ, कभी देखा है द कलर ऑफ द कैंडल मोमबत्ती की फ्लेम को देखा है? ऊपर की लॉ नहीं होती इस टाइप की लॉ, इसको तो कभी देखा है? देन बहुत इसमें बहुत एक एक्टिविटी है जिसमें कि आप कैंडल, मैग्नीशियम, कपूर है, केरोसिन स्टोव है, चारकोल मतलब कोयला को जब आप जलाते हो ना, चारकोल मतलब कोयले की एक फॉर्म होती है। चारकोल कोल होता है ना, कोयला, उसकी एक फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म चारकोल। इन मटेरियल को बर्न किया जाता है तो उनकी फ्लेम बनती है या नहीं बनती, उसके बारे में ऑब्जर्व करना है। लेकिन आप ये घर पे मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडल को जला के देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप किसी भी और चीज़ को, या फिर एलपीजी जब आप गैस जलाते हो तो उसकी फ्लेम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा कोई एक्टिविटी आप घर पे मत कीजिएगा, राइट। चलिए इन कप को, जैसे कैंडल को या एलपीजी को हम देखते हैं तो द सबस्टांस, वो सबस्टांस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग पे वेपोराइज धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं फ्लेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरोसिन ऑयल है, धीरे धीरे जैसे फ्लेम हम जलाते हैं धीरे धीरे कैरोसिन ऑयल ख़त्म हो जाता है, टाइम टू टाइम डालना पड़ता है। मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। चारकोल भी है, दूसरे वे पर डज नॉट, वो वेपोराइज नहीं होता एंड डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और एक फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता। कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द गैस ट्यूब बी कजेज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। चलिए जब अब देखिए हम यहाँ पर फ्लेम की बात कर रहे हैं। फ्लेम के पहले में फ्लेम के पार्ट्स को जानना है, उसके बारे में तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को जाने। देखो अगर हम एक लॉ की बात करते हैं, लॉ के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का ब्लू रेड हॉटेड पार्ट, इसे कहते हैं आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन फ्लेम, जहाँ की बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। सेकेंड मिडिल की है माइड्रेटरी हॉट, जो मतलब कि जो हॉटेस्ट पार्ट है आउटर जोन ऑफ से उससे थोड़ा सा कम हॉट होता है, इसे कहते हैं मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। मिडिल जोन है, इसको कहते हैं ल्यूमिनस जोन कुछ येलोइश कलर की होती है। सबसे बिल्कुल जो आपकी थ्रेड है, थ्रेड की जस्ट पास होता है लीस्ट, सबसे कम हॉटेड पार्ट होता है, इसे कहते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स। कुछ ब्लैक कलर का होता है यहाँ पर, ठीक है। 3 पार्ट्स जोन के बारे में आपने जान लिया। अब इनके डिफरेंट वर्क्स। व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टडी, जब कैंडल फ्लेम बिल्कुल सीधी हो, उसके ऊपर क्लीन ग्लास प्लेट, एक ग्लास की प्लेट या फिर कोई स्लाइड्स इनटू द ल्यूमिनस जोन में, ल्यूमिनस जोन मतलब मिडिल जोन तक लाके यहाँ पर इस टाइप से एक प्लेट को अगर रखा जाता है, होल्ड एंड के पेयर ऑफ टोंग मतलब कि चिमटा टाइप्स की वजह से उस साइड से उसको पकड़े रहो अबाउट 10 सेकेंड तक पकड़े रहते हैं। तो होता क्या है, एक सर्कुलर गोल नहीं बन जाता, कुछ ब्लैक करके स्पॉट सा ब्लैकिश रिंग बन जाती है ग्लास पे, जो इंडिकेट करते हैं किस चीज़ को, द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल। बर्न करने पर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना, अनबर्न, जो बर्न नहीं हो पाते, जल नहीं पाते, वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं, राइट। देखिए ना काले रंग का, कभी कभी जैसे जब हम लकड़ी जलाते हैं ना, वुड को जलाते हैं, चूल्हे में जलाया जाता है जब गांव साइड में, और पता है बर्तनों के ऊपर भी ब्लैक कलर कुछ एक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। एक्चुअली दिस इज़ अनबर्न कार्बन जो कि डिपॉजिट हो जाता है। वो कहाँ पर पाया जाता है, ल्यूमिनस जोन में। होल्ड एक कॉपर वायर रखो जस्ट इनसाइड द फ्लेम, 30 सेकेंड्स तक रखो, है ना। तो क्या होता है, लेट्स अ पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर, जस्ट कॉपर वायर ब्लैक नहीं होती बल्कि रेड हॉट हो जाती है। जैसे ये पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, जो सबसे ज़्यादा रेड हॉटेड पार्ट है, इसमें कार्बन पार्टिकल नहीं निकलते, ओके। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना, हॉटेस्ट पार्ट। गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं आउटर मोस्ट जोन को, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें गोल्ड और सिल्वर मेटल को करना क्या होता है, मेल्ट करना होता है। जो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आउटर जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब फ्यूल क्या है, फ्यूल गिव अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, लाइट देते हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, देर ऑल कॉल्ड आर फ्यूल। गुड फ्यूल। अब गुड फ्यूल क्या है, पहले फ्यूल क्या है, फ्यूल्स क्या होते हैं, विच गिव अस एनर्जी, हीट एंड लाइट, ओके।
बेस्ट फ्यूल कौन सा है जो रीडली अवेलेबल है, चीप है, बर्निंग इन एयर, आसानी से एयर में आसानी से बर्न हो जाता है, मॉडरेट रेट, मॉडरेट मतलब लिमिट में जलता है, ऐसे नहीं एकदम सारा जल के ख़त्म हो गया, जैसे नहीं वुड होती है धीरे 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 आग पकड़ते धीरे धीरे जलती रहती है, देर मॉडरेट रेट पे जलते हैं। और प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अंडरस्क्राइबल, कोई भी सबस्टांस, जैसे कि हम कागज़ को जलाते हैं ना, ब्लैक कलर का सबस्टांस नहीं बचता, पाउडर पाउडर, उस टाइप का नहीं बचना चाहिए, उसे कहते हैं ऐश। डज नॉट लीव एनी ऐश, किसी टाइप का कोई ऐश नहीं बचता है, दिस इज कॉल्ड गुड फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या है? देयर इज़ अ प्रोबेबली नो फ्यूल, कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं होता, मतलब कंप्लीटली कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है जो जरा सा भी मतलब कोई पॉइजनस गैस ना रिलीज़ करे या कुछ किसी भी टाइप का कोई ऐश ना हो, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो ज़रूर रिलीज़ किए जाते हैं। बस ये है कि CNG और LPG लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल्स, राइट। चलिए, फ्यूल की एफिशिएंसी को हम कैसे नापते हैं? फ्यूल अमाउंट ऑफ हीट, अगर 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन पूरी तरह से जलने पर जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। फ्यूल की एफिशिएंसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू को किस में डिस्क्राइब, जैसे कि हम कपड़े को खरीदते तो मीटर सेंटीमीटर में डिस्क्राइब करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को किया जाता है किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, दिस इज कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया हुआ है जो आपको सिर्फ एक अच्छी सी बार पढ़ना है, किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है जिसकी कितनी एनर्जी है 15,000 या 1,50,000 किलो जूल पर केजी वैल्यू है, और सबसे कम होती है काउडंग केक की। चलिए, अब हमने फ्यूल की बात कर ली। अब फ्यूल के जब जलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं, यस बहुत सारी होती हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। सपोज सबसे मेन तो फ्यूल को लेने के लिए डिफॉरेस्टेशन लगातार किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज़, जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम, ये कहते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सब कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव अस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब अच्छे से फ्यूल नहीं जल पाता कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ये पॉइजनस गैस है बहुत ज़्यादा, कि जिसे कहते हैं दम घोटने वाली गैस। अगर आप क्लोज रूम में इसको जला देना, देन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल, एक पर्सन को सोते सोते भी एक रूम में मार सकती है, किल कर सकती है। थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, लगातार टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ते चले जाना। क्यों? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कंबशन में बहुत सारे फ्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर ऑफ अर्थ। एसिड रेन, एसिड रेन क्या है? व्हेन बर्निंग ऑफ कोल और डीजल के से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑक्साइड, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाती है, और जब ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं तो एसिड बनाते हैं। किसका बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, और इस टाइप के रेन को आता है एसिड रेन, जो क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल है, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इज ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस, अब रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है ना, डीजल और पेट्रोल से बहुत सारी गैस निकलती हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। CNG यूज़ किया है, CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या है? हार्मफुल प्रोडक्ट इन द, बहुत मतलब प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, और एक क्लीनर फ्यूल भी है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, अच्छे से लर्न करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।